गोरखपुर के मानबेला राप्ती नगर विस्तार को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1400 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की चाबी और प्रमाण पत्र लाभार्थियों को सौंपा। मानबेला में जीडीए द्वारा बनवाए गए प्रधानमंत्री आवास का लोकार्पण करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवंटियों को प्रतीकात्मक चाबी व प्रमाण पत्र दिया। मानबेला में बनकर तैयार हो चुके प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश को लेकर सैकड़ों की संख्या में आवंटन का इंतजार खत्म हो गया। मुख्यमंत्री के हाथों योजना व लोकार्पण के साथ ही आवंटी अपने घरों में प्रवेश किए। 500 रुपए के पंजीकृत अनुबंध कराकर आवंटी कब्जा पा सकेंगे, मगर वह मकान नहीं बेच सकेंगे। योजना के तहत बने मकानों की कीमत लगभग 4,50,000 रुपए है। इसमें से 2.5 लाख रुपए सरकार की ओर से, जबकि 2 लाख रुपए आवंटित को देने होंगे। 75 आवंटियों ने पूरा भुगतान कर दिया है, जबकि कई की सिर्फ किस्त बाकी है। जल्द ही पूरे आवासीय परिसर में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित अन्य विधानसभा के विधायक, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जीडीए वीसी प्रेम रंजन सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। लाभार्थियों को उनके मकान की चाबी एवं स्वीकृति पत्र माननीय विधायकगण, समस्त विधायकगण के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सर्वप्रथम श्रीमती देवप्रीत जी, वाइफ ऑफ सत्यदेव जी के हाथों में उनके मकान की चाबी एवं स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर। इसके पश्चात सुमित्रा देवी जी, वाइफ ऑफ श्री संजय मिश्रा जी, सुमित्रा देवी जी अपने घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय आवास की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में अपने आवास की चाबी को प्राप्त। जहां जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय मोहम्मद शरीफ, यह भावुक कर देने वाला क्षण महोदय के कर कमलों से माननीय सांसद महोदय के सानिध्य में अपने सन ऑफ श्री बनारसी लाल रावत, राप्ती नगर फेज 4 से अपने घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए श्री दिग्विजय चौहान जी, सन ऑफ श्री राधेश्याम चौहान जी, बरगदमा के निवासी श्री दिग्विजय चौहान जी, तत्पश्चात मोहम्मद ईशा अंसारी जी, सन ऑफ श्री मोहम्मद इस्लाम। मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि एक बार आप इन्हें ऊर्जासित करें कि देखिए कि आज आपके इस जनपद में कितने लोगों को आवास मिला है। उनके चेहरे की मुस्कान आज उनके घर को आप प्राप्त होती हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब तक हम लोग प्रदेश में 43 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। भाइयों बहनों, ये आवास पहले भी प्राप्त हो सकता था। प्रदेश में आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब तो योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। तब तो चेहरा देख करके कुछ चुनिंदे लोगों को लाभ दे करके बाकी ये मान लिया जाता था कि बाकी और लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 43 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और अगर मैं केवल शहरी क्षेत्र में गोरखपुर के अंदर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराऊं तो 34,228 लोगों को अब तक हम लोगों ने आवास की सुविधा गोरखपुर में शहरी क्षेत्र में मात्र दी है। यानी 4.5 वर्ष में 34,228 से अधिक ऐसे लोग थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। उनको आवास की सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास इतनी फुर्सत कहां थी कि उनके बारे में सोच सके।
आवास की बात तो बहुत दूर, गोरखपुर को बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली मिल रही है। क्यों, आप लोग बताइए, बिजली आ रही है? आज बिजली मिल रही है सबको, आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है सबको। पहले गरीब को खाद्यान्न भी नहीं मिलता था, आज तो राशन की सुविधा का लाभ हर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। पहले मस्तिष्क ज्वर से इस मौसम में हजारों मौतें होती थी। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, इन्हीं 7 जनपदों में हजारों मौतें होती थी। कारण है उनके पास शौचालय नहीं थे, उन्हें घर के बाहर जाना पड़ता था, इज्जत भी तार तार होती थी, तमाम प्रकार की बीमारियां भी साथ आती थी और सबसे ज्यादा मासूम बच्चे उसकी चपेट में आते थे। भाइयों बहनों, हर घर में एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश में 2,61,00,000 परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवाया गया, जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। ग्रामीण क्षेत्र में वहां बिजली दी गई, शहरी क्षेत्र में भी झूलते हुए तारों का समस्या का समाधान निकाला गया। अब बल्लियों में नहीं, बल्कि बिजली के पोल लगेंगे, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, सरकार पैसा देगी। और आज गोरखपुर नगर में भी उन नए क्षेत्रों में वे तमाम योजनाएं जो अभी नए नए नगरीय क्षेत्र में आए हैं, नगर निगम में आए हैं, कुछ को नगर निगम में को, कुछ को प्रदेश शासन ने पैसा दे करके कहीं सड़क, कहीं नाली, कहीं बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों के पास सोच नहीं थी। वे अपने स्वयं के स्वार्थ में इतने अंधे बने हुए थे, अपने स्वयं के विकास के प्रति सोचते थे। आपने देखा होगा, ये सब आवास एक गरीब को सामान्य रूप से उसके लिए बनाना बहुत कठिन होता है। अगर एक व्यक्ति स्वयं अपने स्तर पर बनाता तो उसको जमीन लेनी होती, जमीन का पैसा अलग लगता, मटेरियल का खर्चा अलग लगता, बनवाई का अलग लगता, बिजली की समस्या अलग होती, सड़क की समस्या अलग होती, सीवर की समस्या अलग होती, पार्क है नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं थी। आज यहां पर एक साथ 1500 परिवारों को रहने के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और 1500 लोगों को आवासीय सुविधा इस विश्वास के साथ उपलब्ध कराई गई है। इस योजना का लाभ, जो आवास आप व्यक्तिगत रूप से बनाने का प्रयास करते तो जमीन से लेकर के निर्माण तक 10 लाख रुपया कम से कम खर्च होता, उस आवास में मात्र 2 लाख रुपए में ही उस आवास की सुविधा आपको प्रधानमंत्री योजना के अनुसार और गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर सहयोग देकर के 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दे रहा है, 8 लाख रुपए की छूट दे रहा है और उस मकान का मालिकाना हक आपको दे रहा है। इस विश्वास के साथ इस आवास पर आप रहेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे रहेंगे। इस आवास को कोई बेचेंगे नहीं, बल्कि स्वयं रहने के लिए उपयोग करेंगे, जिससे अच्छे आवास में रह करके आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे, अच्छा बन सकेंगे और एक अच्छी सोच के साथ वे अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उपयोग